दोस्तों, ऐसी सबमरीनें जो पानी से बाहर तो आई लेकिन बिना इंसान के। इसके अंदर से सैनिक कहाँ गए वो किसी को नहीं पता। और कई सारी ऐसी सबमरीनें जो आज तक गायब है। आज हम जानेंगे पनडुब्बी या समरी में रहने वाले सैनिकों के जीवन के बारे में। दोस्तों, एक मरीन यानी पनडुब्बी जो कि हर समय पानी में रहती है, उसमें रहने वाले सैनिकों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा यह हम और आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं। इन सैनिकों को खाने से लेकर सोने तक अलग अलग परेशानियों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज हम अपने घरों में सुरक्षित और चैन से बैठे हुए हैं। ये सिर्फ हमारी सेना की बदौलत है। हमारे देश के जवान जमीन आसमान से ही नहीं बल्कि पानी के अंदर से भी हमारी सुरक्षा करते हैं। समुद्र के गहरे पानी में हजारों फीट नीचे पनडुब्बियों में से नौसेना के जवान हर पल अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा में तैनात होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर पल पानी में रहने वाली इस पनडुब्बी में रह रहे सैनिकों का जीवन कैसा होता होगा? दोस्तों, नौसेना में सैनिकों को 2 लेवल्स पर जिम्मेदारी सौंपी जाती है। पहली पानी के नीचे और दूसरी पानी के ऊपर। और समुद्र के गहरे पानी में हजारों फीट नीचे सैनिकों को पनडुब्बियां में तैनात किया जाता है। इस सेवा के लिए सैनिकों का चयन अलग अलग डिवीजन से उनकी ट्रेनिंग और मेडिकल मानकों के आधार पर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, पानी के अंदर पनडुब्बियों में रह रहे सैनिकों का जीवन उतना आसान नहीं होता जितना कि ऊपर से नजर आता है। दोस्तों, एक सबमरीन को समुद्र के अंदर गहराई में दुश्मन देशों की एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए तैनात किया जाता है। सबमरीन का काम होता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके उस देश की सीमा में आती किसी भी तरह के जहाज या सबमरीन के बारे में हेडक्वार्टर तक जानकारी पहुंचा दे। उसके साथ ही सबमरीन का काम यह भी होता है कि वो दुश्मन देशों के जहाज या सबमरीन्स को खत्म कर दे। सबमरीन का आविष्कार कॉर्नेलियस डेरिबेल ने 1620 में किया था। पहली सबमरीन को होलैंड में बनाया गया था। ये पानी में लगभग 300 से 400 मीटर तक अंदर जा सकती थी। दोस्तों, 9 सैनिकों के परिवार वाले बोलते हैं कि इनकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों भरी होती है। इन्हें एक पल भी चैन की सांस नसीब नहीं होती। परिवार वाले बताते हैं कि जब नौसैनिक किसी मिशन पर जाते हैं तो परिवार वालों को कुछ भी नहीं बताते। यह मिशन 20 या 30 दिन के लिए होता है और कभी कभी तो लगातार 45 दिन तक बिना रुके वह काम करते हैं। इतना ही नहीं, परिवार वालों को यह तक पता नहीं होता कि वह कहाँ गया है, कितने दिन के लिए गया है और कब वापस आएगा, मिशन के लिए कब जा रहा है, कुछ भी नहीं। दुश्मन के परिवार वालों को सिर्फ इतना पता होता है कि वह ड्यूटी पर जा रहा है। इससे ज्यादा और कोई जानकारी उनके घर वालों को नहीं दी जाती। इन सैनिकों के अभियान की जानकारी सिर्फ और सिर्फ नौसेना के मुख्यालय को होती है। अगर परिवार में कोई परेशानी इस दौरान हो जाए तभी उस नौसैनिक को परिवार के पास नहीं जाने दिया जाता, यहाँ तक कि उसे बताया भी नहीं जाता। दोस्तों, नौसैनिक अपने परिवार से दूर पानी के अंदर रहते हैं और जब वह पनडुब्बी के अंदर होते हैं तो नहाना तो दूर, उन्हें दाढ़ी बनाने का भी मौका नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, नौसैनिक अगर 3 दिन के लिए पनडुब्बी में है तो उन्हें मुश्किल से 3 बार नहाने का मौका मिलता है, और वह भी सबकी सहमति के बाद, क्योंकि हर नौसैनिक को प्रतिदिन 3 से 4 मग पानी मिलता है। ब्लेड जैसी चीज का इस्तेमाल करना पनडुब्बी के अंदर सख्त मना है। इसलिए जितने भी दिन वो पानी के अंदर है उन्हें बिना दाढ़ी बनाए ही रहना पड़ता है। पनडुब्बी में रह रहे नौसैनिकों को खाने के लिए बिना तड़के की दाल, रोटी, चावल और बेहद कम मसालों वाली सादी सब्जियां दी जाती है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी, लेकिन पनडुब्बी में खाने का सामान लिमिटेड होता है और अगर कभी सैनिकों के लिए ताज़ा खाना ना हो तो उन्हें पहले से टिन में पैक भोजन खाना पड़ता है, जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर खाना बनाने की बात की जाए तो पनडुब्बियों में खाना बनाते समय इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि ज्यादा धुआं न उठे, और यही कारण है दाल में छौंका नहीं लगाया जाता, क्योंकि अगर छौंका लगा तो धुआं उठेगा और लपटे भी। इसलिए खास तौर से सादा खाना बनाया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि पनडुब्बी जब भी समुद्र के अंदर जाती है तो उसके साथ डॉक्टर और प्राथमिक चिकित्सा का सामान होता है, क्योंकि अगर किसी को उल्टी या चक्कर जैसी परेशानी होती है तो तुरंत उसका इलाज किया जा सके। पनडुब्बी में सोने के लिए 2 कंपार्टमेंट होते हैं और कभी कभी कुछ नौसैनिक वहां भी सोने के लिए जाते हैं जहां मिसाइल और टोरपीडो रखे होते हैं, क्योंकि दोनों कंपार्टमेंट का तापमान गर्म होता है, जबकि जहां मिसाइल और टोरपीडो रखे होते हैं वहां का तापमान थोड़ा सा सर्द होता है। इसलिए नौसैनिक वहां भी सोने के लिए जाते हैं। दोस्तों, सूरज की रोशनी और एक अच्छी नींद की आपके जीवन में क्या कीमत है? शायद ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं। पर ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि पनडुब्बी समुद्र में हजारों फीट नीचे होती है, इसलिए पनडुब्बी के अंदर सूरज की रोशनी नहीं आती।
जिसकी वजह से जब वह समुद्र की सतह पर आती है तो बाहर आते समय नौसैनिकों को हाथ पैरों में जकड़न, ऐंठन और ठिठुरन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, गहरे समुद्र के अंदर लगातार चलते रहने से उनके कानों पर काफी गहरा असर पड़ता है। इसलिए पनडुब्बी के अंदर नौसैनिक अपने कानों का खास ख्याल रखते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाने और रहने के अलावा में कभी सैनिकों के लिए ऑक्सीजन की समस्या हुआ करती थी और ऑक्सीजन की कमी के चलते कई सैनिकों की तो मौत तक हो जाया करती थी। इस समस्या से निपटने के लिए अलग अलग सबमरीन निर्माता कंपनियों ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बनाना शुरू कर दिया। इन सबमरीन की यह खासियत थी कि ऑक्सीजन का निर्माण पानी की सहायता से कर सकती थी। ऑक्सीजन वाली समस्या सुलझाने के बाद में काम करने वाले नौसैनिकों के लिए कई सारी समस्याएं बाकी थीं, जैसे खाना, रहना और जान का खतरा। जी हाँ दोस्तों, जान का खतरा। दोस्तों, सबमरीन मर जाने वाली सैनिकों की जान पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। उन्हें दुश्मन के अटैक से ज्यादा सबमरीन में लगी मशीनों से खतरा होता है। यानी दुश्मन से ज्यादा एक पनडुब्बी में लगी मशीनें ही सैनिकों के लिए खतरा बनती है। दरअसल दोस्तों, सबमरीन एक काफी बड़ा स्ट्रक्चर है जिसे कई सारी मशीनों की मदद से चलाया जाता है। इन सारी मशीनों को उसी सबमरीन में ही रखा जाता है, जिस कारण वहां रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल से हर व्यक्ति पर आधा मीटर जगह बचती है। वो जगह भी उनके लिए सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि वह नहीं जानते कि कब कौन सी मशीन गलत तरह से काम करने लग जाए और कोई बड़ा हादसा हो जाए। इसलिए एक साथ सभी सैनिक सो भी नहीं सकते, इसलिए उन्हें सोने के लिए अलग अलग शिफ्ट दी जाती है। उनके सोने के लिए उन्हें बस 6 घंटों का समय दिया जाता है। परिवार वालों को जाने ही दीजिए। यहाँ तो खुद जमीन में गए सैनिकों को चल रहे मिशन और मिशन के खत्म होने के समय की कोई जानकारी नहीं होती। वही एक बार सबमरीन में सवार होने के बाद उनके जिंदा लौट कर आने की संभावना भी कई गुना तक घट जाती है।